Students, we have just discussed regarding the meaning of resources. We have discussed how natural things can be transformed as a resource by the human beings by using his knowledge, his technology, skill, and adding values to them. So over here you have to remember, when any natural things has been added by value, जब किसी भी नेचुरल थिंग में वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू का मतलब उसकी यूटिलिटी जब बढ़ जाती है, जैसे लकड़ी से कारपेंटर ने कुर्सी बनाई तो लकड़ी की तुलना में कुर्सी की कीमत अधिक हो जाएगी। वो जो वैल्यू ऐड होती है वो उस रिसोर्स की कीमत को बढ़ाती है। तो ये ध्यान रखने में मेटलिस्टिक वे में ये आप समझ सकते हैं कि जिस गुड्स की यूटिलिटी जितनी अधिक होती है उसकी कीमत भी अधिक होती है। तो यहाँ पे आप प्रश्न पढ़ सकते हैं कि सर पानी के विषय में क्या ख्याल है? हमारे यहाँ तो पानी मुफ्त में ही मिलती है, तो हमारे यहाँ की कहावत है, मिले मुफ्त मिले बेरहम, हम पानी की खूब बर्बादी करते हैं। आइए उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या स्थिति है। अगर पानी की महत्व को समझना है तो एग्री रीजन में जाकर समझिए, जो पानी हम बर्बाद करते हैं वो पानी उनके लिए कितनी कीमती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स का नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन का, उसी को इस एक डायग्राम के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। आपकी पुस्तिका में भी, एनसीईआरटी की किताब में भी ये फर्स्ट पेज में ही, ये इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में ये डायग्राम है। आप गौर से देखेंगे, इसके एक वर्टेक्स पे एक ट्रायंगुलर फॉर्म में एक पिरामिड के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एक वर्टेक्स पे नेचुरल इन्वायरमेंट है, दूसरे वर्टेक्स पे टेक्नोलॉजी है, तीसरे वर्टेक्स पे इंस्टीट्यूशंस है, और इसके सेंटर में ह्यूमन बींग्स है। मींस ह्यूमन बींग्स इज द सेंटर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग नेचुरल इन्वायरमेंट से गुड्स को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर यहां से आयरन ओर को लाया गया, इस आयरन ओर की रिफाइनिंग कहां होगी? तो आयरन इंडस्ट्रीज में होगी, इंडस्ट्री में होगी। तो ये क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन होगी। इस इंस्टीट्यूशन को किसने बनाया? ह्यूमन बींग्स ने। ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी डेवलप की तो उससे ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। उसी से नेचुरल इन्वायरमेंट से हम आयरन ओर को यानी कि नेचुरल गुड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कुड एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग द रिसोर्सेस and what is the role of human being in transforming any natural goods into a resource. So you have to remember this diagram. You may be asked in examination, this particular pyramid may be given and you may be asked to describe what do you understand by this particular pyramid. तो ये आपको याद रखना है। अब इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मैंने लिखा है कि नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटररिलेटेड। नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटररिलेटेड and human beings interact with nature to utilize its bounty in the form of resource. bounty का मतलब है कि इसकी जो भी उपयोगिता है, जो भी सामान यहाँ उपलब्ध है, रिसोर्सेज, जो नेचुरल थिंग्स यहाँ पे, कैसे उसका इस्तेमाल करें। bounty मतलब गिफ्ट होता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं किसके रूप में? रिसोर्स के रूप में। तो मतलब कि ह्यूमन बीइंग नेचुरल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है, इससे वो नेचुरल थिंग्स को ऑब्टेन करता है, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और उसी के बदले इंस्टीट्यूशंस बनाता है और वहां पे जाके फाइनली वो रिसोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है और रिसोर्स एज अ फाइनल गुड्स हमारे पास मौजूद होती है। तो फिर फाइनली क्या लिखते हैं? Thus, resources are a function of human activities and human beings are also regarded as resources. Very very important, human being as a resource. अगर आप यहां से इस ह्यूमन बीइंग को आप हटाते क्या होगा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन इन तीनों को इंटररिलेट करेगा? नेचुरल गुड्स को कौन लेगा? यानी गुड्स को, लकड़ियों, जंगल की लकड़ियों, पेड़ों से लकड़ियां कौन लाएगा? उन लकड़ियों को टेबल के रूप में, कुर्सी के रूप में, अलमीरा के रूप में, दरवाजे के रूप में कौन कन्वर्ट करेगा? कहां होगी? और उस सामान को कन्वर्ट करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो कहां बनेगी? कौन बनाएगा? तो स्पष्ट है कि सेंटर में ह्यूमन बींग्स हैं। अगर यहां ह्यूमन बींग्स नहीं हो तो सारी चीजें अधूरी पड़ी रह जाएंगी।
तो ह्यूमन बींग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमन बींग्स इटसेल्फ अ रिसोर्स, बिकॉज ह्यूमन बींग्स की नॉलेज भी रिसोर्स है, उसकी अपनी नॉलेज, उसकी अपनी जो स्किल है वो भी रिसोर्स है. आई हैव रिटन ओवर हियर few things. This is the example. A number of things you can add in this particular list of resource, such as land, forest, coal, machines, air, water, soil, good health, human beings, their knowledge, freedom. These all are resources, because ultimately somehow these all are contributing in transforming natural things as a resource. तो ये ध्यान रखना है. इसमें ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी लिस्ट है. आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी चीजें आ सकती हैं. यानी आप अगर इस चारों तरफ जो भी चीज आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं वो रिसोर्स है, कहीं ना कहीं रिसोर्स ही है वो. अब वो पेड़ पौधे को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, कोयले को ले लीजिए, आपके घर में जो एसी लगी हुई है वो ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, खाना ले लीजिए, वो सब रिसोर्स है. हम खाना क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी मिलती है, हम काम कर पाते हैं. तो ये सब रिसोर्सेज है. कोई भी चीज, एक मैंने एग्जांपल दिया, क्लिप की एग्जांपल मैंने दी, एक सुई की एग्जांपल दी. हर चीज एक रिसोर्स के रूप में ही हम इस्तेमाल करते हैं. एक रबर बैंड, आप अगर रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो भी आपके लिए यूजफुल है, यूटिलिटी है उसकी. तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको याद रखना है. और याद रखिएगा कि सेंटर में ह्यूमन बींग्स है. सेंटर, ह्यूमन बींग इज द स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑल एक्टिविटीज. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज.